हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स और यूनिट जो है मेरा वो 19 है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैपेसिटर के बारे में आपको कि कैपेसिटर क्या होता है, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया है। यहां पर इस सर्किट डायग्राम को देखें, इसको अंडरस्टैंड करें, फिर इसके साथ साथ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखता जाऊंगा। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके पास कैपेसिटर। एज यू नो दैट कि कैपेसिटर इज कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये आपके पास टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है और ये क्या लगा हुआ है? रेजिस्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे हमने तो पढ़नी है चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की, तो यहाँ पे रेजिस्टर क्यों लगा हुआ है? बेसिकली स्टूडेंट्स, आपके पास जो रेजिस्टर है ये बेसिक एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। ये यूज होता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द चार्ज, तो इसलिए हम रेजिस्टर लगाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दो स्विच हैं और यहां पर आपके पास सोर्स ऑफ द ईएमएफ बैटरी है। ठीक है, तो यहां पर बैटरी कनेक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियली जब आपके पास स्विच ऑफ है, टाइम t इज इक्वल टू 0 है और उस टाइम कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आपने अभी स्विच को ऑन ही नहीं किया, कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, कोई चार्ज बिल्डअप नहीं हुआ। तो टाइम t इज इक्वल टू 0, तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज q होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, जब आप कैपेसिटर को थ्रू रेजिस्टर जब आपने स्विच 1 के साथ कनेक्ट किया है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये सर्किट ऑन हो गया, स्विच 2 ऑफ है, तो इसका कोई रोल नहीं है। ये आपके पास क्या हो गया? नॉन फंक्शनल एंड हो गया। ठीक है, ये वायर आपके पास नॉन फंक्शनल है। तो आप देखिए स्विच जब आपने 1 को कनेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स? कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनिशियली देखेंगे स्टूडेंट्स आप, करंट जो होगा वो एट द हाईएस्ट वैल्यू होगा और इसके बाद करंट ऐसा ऐसा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जब इसको आप स्विच को जब आपने ऑन किया, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज बिल्डअप होना शुरू हुआ। जैसे जैसे चार्ज बिल्डअप होता जा रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, और मोर कमिंग चार्जेस को, ये अराइविंग चार्जेस को, इनके ऊपर जो ऑलरेडी चार्ज स्टोर हो जाएगा वो इनकमिंग अराइविंग चार्जेस को अपोज करेगा, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर होता जाएगा, वो अराइविंग चार्जेस को, जो और चार्ज इसके ऊपर स्टोर होने के लिए आ रहे हैं, उनको ज्यादा अपोज करते जाएंगे। अब ठीक है, अब देखिए प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो अराइविंग चार्जेस को अपोज करता जा रहा है और जैसे जैसे प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा फिर अपोजिशन मिलेगी अराइविंग चार्जेस को, जो कि कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होने के लिए आ रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बिटवीन जो ईएमएफ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बैटरी की ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी। तो उस टाइम जो है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर चार्जिंग स्टॉप कर देगा, तो कैपेसिटर वो फुली चार्ज हो जाएगा और उस टाइम जो है स्टूडेंट्स, जो आपके पास करंट होगा वो डिक्रीज होकर 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, आप ग्राफ देखें, अगर आप चार्ज और टाइम के बिटवीन एक ग्राफ ड्रा किया है मैंने चार्जिंग के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप चार्ज है, यहाँ पर टाइम है, जैसे टाइम गुजर रहा है उसी तरह चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं लाइन इनिशियली स्ट्रेट है। इसके बाद देखें जैसे जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ज्यादा होता जा रहा है, अराइविंग चार्जेस को ज्यादा से ज्यादा पोजीशन मिलती जा रही है, तो इस वजह से करंट की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद टाइम गुजरा है लेकिन चार्ज कम स्टोर हो रहा है, तो इसलिए लाइन देखें यहां से स्ट्रेट नहीं गई, कर्व्ड हो गई है। अब देखें कर्व्ड होते होते एक पॉइंट आएगा, तो ये इसकी आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है Q0, तो वहां तक पहुंच जाएगा, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर।
तो उस टाइम आपके पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी की ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा और चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी किस पॉइंट पर, Q0 पॉइंट पर। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स एक और पॉइंट इसमें कि यहां पर जो ये आपके पास टी लिखा हुआ है, यहां पर इस तरह का टी, ये आपके पास क्या है, टाइम कांस्टेंट है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट को। ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, T इज इक्वल टू आर सी के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो आपके पास टाइम कांस्टेंट है वो आर सी के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब जिस टाइम में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाए, 0.632 Q0 की वैल्यू का, जो Q0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू का 0.632, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 63.2% ऑफ द Q0, मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जितने टाइम में चार्ज हो जाता है उससे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करते हुए। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर, कंसीडर a capacitor C is connected with battery of EMF, ये उसकी EMF है। अच्छा, इसके बाद थ्रू रजिस्टर आर। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैपेसिटर जो है बैटरी के साथ कनेक्ट है थ्रू द रजिस्टर आर। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, आप ये लिख सकते हैं इनिशियली एट t is equal to 0 charge on the plates of कैपेसिटर इज Q इज इक्वल टू 0। जब आपको बताया कि टाइम 0 था इनिशियली, जब स्विच ऑफ था तो कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं था, टाइम 0 था, इनिशियली की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं, व्हेन स्विच 1, अब देखिए स्विच मैंने क्या लिखा है, व्हेन स्विच 1 इज सेट मतलब आपने ऑन कर दिया उसको। ठीक है। देन चार्ज बिल्ड अप ग्रेजुअली ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टू द मैक्सिमम। देखिए यहां पर लिखा है मैंने कि देन चार्ज बिल्ड अप ग्रेजुअली ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टू द मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी, Q0। ठीक हो गया। Q0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, चार्ज स्टोर होता जा रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये लिखें कि द चार्ज स्टोर्ड ऑन द plates of capacitor will opposes the arriving charges। ठीक हो गया। तो अराइविंग चार्जेस को, जो पहले चार्ज स्टोर हो चुका है वो मोर अराइविंग चार्जेस को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे लिखेंगे इनिशियली करंट इज हाईएस्ट एंड इट डिक्रीजेस। इसके बाद करंट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जब इन प्लेट्स के बिटवीन, कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी और करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है व्हेन पोटेंशियल
डिफरेंस between the plates of capacitor become equal to EMF of battery, then charging is stopped. ठीक हो गया, चार्जिंग इज स्टॉप्ड एंड करंट बिकम जीरो, एंड करंट बिकम जीरो, क्योंकि अब चार्ज फ्लो नहीं कर रहे, ठीक है, एंड करंट बिकम यहां पर आपने जीरो लिख देना है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन लिखी है मैंने किसकी, चार्जिंग की। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं हेडिंग देता हूं टाइम कांस्टेंट की। अब देखें स्टूडेंट्स, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट ये होता है द टाइम ड्यूरिंग विच अ कैपेसिटर इज चार्जेड 0.632 ऑफ क्यू नॉट। मीन के इसका मतलब क्या है, क्यू नॉट का मतलब ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू नॉट आप लिख सकते हैं, या इसके साथ आप यूं लिखते हैं 0.632 क्यू नॉट ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ओके, अब ये था स्टूडेंट्स आपके पास टाइम कांस्टेंट, और जो टाइम कांस्टेंट होता है स्टूडेंट याद रखें T इज इक्वल टू आर सी के प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो टाइम कांस्टेंट भी क्या होगा, हाई होगा, ज्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। अगर आपके पास रेजिस्टेंस लो होगी, रेजिस्टेंस समान हो जाएगी, तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, कम टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में, ठीक है। अब बेसिकली ये होता है कि जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, वो दोनों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर देखें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा हो तो कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है, वो कम चार्ज स्टोर कर सकता है, तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट। अब देखिए जो टाइम कांस्टेंट है या चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है, इट शो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। आपने यहां पे लिखना है द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर shows the exponential behavior. Its mathematical form is, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर आपने लिखनी है T ओवर आर सी। अब देखें स्टूडेंट, जैसा कि T जो है वो आर सी के इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है, तो यहां पर मैं लिखता हूं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस। अब देखें स्टूडेंट, जो E है माइनस स्मॉल t की जगह पर मैं आर सी लिखूंगा, तो ये आर सी ओवर आर सी अब यहां पर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 है, तो आप इसको 1 ओवर ई लिख देते हैं, ठीक है। देखो आर सी के साथ आर सी कैंसिल हो गया, ई की पावर माइनस 1 है तो 1 ओवर ई लिख दें। ई जो है कांस्टेंट है, ई इज कांस्टेंट, आप यहां पे लिख देना ई इज कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है 2.7182 होती है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की जो वैल्यू है वो पुट कर दें यहाँ पर, तो कैलकुलेशंस करें अगर आप, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू कितनी आती है 0.632, और साथ क्या आ जाएगा Q नॉट आ जाएगा। ये इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, Q नॉट मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसी को इसी फॉर्म में लिखें, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा था ग्राफ में
कि जितने टाइम में कैपेसिटर 0.632 और 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू चार्ज हो जाता है, तो उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जितने टाइम में कैपेसिटर के में कितना चार्ज स्टोर हो जाए, 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू का जब 63.2% चार्ज हो जाए, जितने टाइम में वो चार्ज हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? ये था स्टूडेंट्स आपके पास चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्चार्ज कैसे हो सकता है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये करना है, स्विच 1 से आपने क्या करना है, पहले 1 के साथ कनेक्ट किया था तो चार्जिंग स्टार्ट हो गई थी। अगर आप स्टूडेंट्स इसको स्विच 2 को आप क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। आप ऐसे करते हैं कि पहले स्विच 1 को ऑन किया हुआ था तो चार्जिंग हो रही थी। अब आपने क्या करना है, इसी सर्किट डायग्राम में आप क्या करते हैं, स्विच 2 को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं हेडिंग डिस्चार्जिंग की। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो देखें आप लिखेंगे व्हेन स्विच 2 इज सेट अप, मतलब आपने क्या करना है, उसको ऑन करना है। तो उस टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखें, जब स्विच 2 को आप क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, ऑन करते हैं, तो उस टाइम क्या होगा। अब देखें तो उस टाइम ये होगा स्टूडेंट्स कि कैपेसिटर के जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, माइनस Q चार्ज नेगेटिव प्लेट से मूव करेंगे और वो किस पे आएंगे, इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आएंगे। तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको आकर नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेंगे और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर क्या था, आपके पास चार्ज मैक्सिमम था, इसके बाद चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसके बाद जब चार्ज डिक्रीज होता जाएगा तो करंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहां पे लिखना है व्हेन स्विच 2 इज सेट अप, ऑन कर दिया, देन नेगेटिव चार्ज माइनस Q फ्रॉम नेगेटिव प्लेट मूव toward positive charged plate and neutralize the positive charge। ठीक हो गया, प्लस Q। ठीक हो गया। अब ये आपने लिख देना है कि इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं, पॉजिटिव प्लेट पे जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब मूव करेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज की स्पीड ज्यादा होती है पॉजिटिव के लिहाज से, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज का कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज जाते हैं पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट से, और कहां पे जाएंगे, वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जाएंगे, जिस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, वो जाकर क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एट द एंड कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो आपने नेक्स्ट लिख लेना है यहां पर, इनिशियली करंट इज हाईएस्ट व्हेन कैपेसिटर इज fully discharged, then current also become zero। ठीक है, अब यहां पर जो है इक्वेशन मैथमेटिकली डिस्चार्जिंग के लिए आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, यहां पर जो स्टूडेंट्स इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी होती है। अब देखिए इससे डिफरेंट है कैसे, कि ये क्या थे, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो यहां पर क्या थी, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, जो T है वो आर सी के इक्वल है। Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई की पावर, यहां पर जो T है स्टूडेंट्स माइनस T की जगह पर आप आर सी लिखेंगे, ओवर आर सी लिखेंगे, कैंसल आउट हो जाएगी। तो ये आपके पास Q नॉट इंटू ई की पावर माइनस 1 है, तो 1 ओवर ई बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में Q इज इक्वल टू आप लिखेंगे
क्यू नॉट इंटू 1/2.7182। तो कैलकुलेशंस करने के बाद स्टूडेंट्स ये साइड आपके पास यहीं पे मैं लिख देता हूं, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, या पहले ये वैल्यू लिख दें आप इसकी, तो 0.367 साथ क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा, या इसको आप 36.7% आप लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास टाइम कांस्टेंट चार्जिंग में था, इसी तरह टाइम कांस्टेंट आपका डिस्चार्जिंग में भी है। तो डिस्चार्जिंग में हम टाइम कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन करेंगे, द टाइम ड्यूरिंग विच अ कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज हो जाए, 36.7%। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, यहां पर आर लिख दें, Q इज इक्वल टू, इसको अगर आप परसेंटेज में लिखें तो ये आपके पास यूं बन जाएगा क्यू नॉट, ठीक हो गया, क्यू नॉट का मैक्सिमम चार्ज का जब कोई कैपेसिटर 36.7% डिस्चार्ज हो जाए, जितने टाइम में डिस्चार्ज हो जाए, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन जो आपके पास चार्जिंग के लिए मैंने यूज की है या डिस्चार्जिंग के लिए यूज की है, इन इक्वेशंस को हम जर्नल इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वोल्टेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर जनरल फॉर्म में इसको मैं क्या लिखूंगा, तो यहां पे लिखता हूं फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल, ठीक है, these equations becomes, तो आपके पास जो चार्जिंग की इक्वेशन होगी फॉर चार्जिंग क्या बनेगी, फॉर चार्जिंग, तो आपके पास x इज इक्वल टू x नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी ओवर आर सी बन जाएगी। इसी तरह फॉर डिस्चार्जिंग के लिए आपके पास इक्वेशन ये वाली क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू x नॉट e की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये बन जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास डिस्चार्जिंग की। तो डिस्चार्जिंग को ग्राफ देखें स्टूडेंट्स, पहले मैक्सिमम वैल्यू पे था चार्ज, इसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो देखें चार्ज कम होता जा रहा है, कम होते होते एट द एंड यहां पर कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उस टाइम आपके पास जो चार्ज होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इनिशियली करंट जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो उस टाइम करंट भी मैक्सिमम होता है। इसके बाद जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जा रहा है, डिस्चार्ज होते होते एट द एंड कैपेसिटर क्या हो जाता है, फुली डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस टाइम करंट भी जीरो हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास चार्जिंग का ग्राफ, ये है डिस्चार्जिंग का ग्राफ। याद रखें स्टूडेंट, जिस कैपेसिटर का आरसी का प्रोडक्ट क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो वो जल्दी चार्ज भी हो जाएगा, जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा। अब देखिए मैं एक पॉइंट आपको यहाँ, आपकी बुक में तो यही ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन लगा लेता हूँ, सपोज कि मैं कहता हूँ एक लाइन ये आ रही है, इसको और इस लाइन में क्या फर्क है, इस लाइन में ये होगा क्योंकि ये पहले इस टाइम पर देखो यहां पर क्या हो गया है, चार्ज हो गया है कैपेसिटर, इसका मतलब ये है इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, स्मॉल है, आरसी का प्रोडक्ट स्मॉल है, तो इसको क्या कहेंगे, स्मॉल आरसी, ठीक है। आरसी बताया था आपके पास टाइम कांस्टेंट है, रेजिस्टर और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ठीक हो गया, तो आपके पास ज्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में, क्योंकि जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो चार्ज स्लो हो जाएंगे, तो ज्यादा टाइम होगा चार्जिंग का। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये स्मॉल आरसी हो गया जो कम टाइम में चार्ज हो जाता है, ये आपके पास ये वाली लाइन देखें बाद में चार्ज कंप्लीटली चार्ज हुई है, तो ये क्या है आपके पास लार्ज आरसी है, ठीक है, क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, फिर से मैं रिपीट करता हूं, आरसी स्मॉलर होगा तो टाइम भी स्मॉलर होगा, कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, देखो लाइन टच कर गई है इस इक्विलिब्रियम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को कम टाइम में। अगर इस रेड लाइन को देखें तो अभी तक ये टच नहीं करी, इसने यहां तक जाकर टच किया, तो यहां तक टाइम होगा, तो टाइम नोट करें तो इस रेड वाली लाइन का ज्यादा टाइम है, इसका मतलब क्या है, लार्ज आरसी, आरसी का प्रोडक्ट उसका लार्ज है। इसी तरह आप डिस्चार्जिंग में भी लिख सकते हैं, जिस कैपेसिटर की स्मॉल आरसी होगी वो जल्दी डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाएगा, ठीक हो गया, स्मॉल आरसी वाला कैपेसिटर जल्दी आपके पास चार्ज भी जल्दी होता है, डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है। तो यहां पर देखें, इसको मैं क्या कहूंगा, सपोज
ये क्या है, स्मॉल आर सी है, और इसने ज्यादा टाइम लिया तो मैं इसको कह सकता हूं लार्ज आर सी। क्लियर? ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।